गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इजीली हम गूगल एड्स में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम अपनी कैंपेन चला सकें। ऑलराइट, इसके लिए आपको एक यूआरएल विज़िट करनी है, adsads.google.com। राइट, आप इसको ओपन कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो अगर आप ऑलरेडी साइन इन हैं अपने जीमेल आईडी से तो आप सिर्फ साइन इन पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ आप गेट स्टार्टेड कीजिए और एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे आप पहले गूगल अकाउंट, देन उसके बाद आप गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। मेरे केस में पहले से ही मेरे पास एक जीमेल की आईडी क्रिएट है और वो मैंने लॉगिन कर रखी है, तो सिर्फ मुझे साइन इन करनी है। जब मैं साइन इन करता हूँ, क्योंकि मेरे इसी जीमेल आईडी से पहले से अकाउंट क्रिएटेड हैं तो ये उनकी लिस्ट है। इन केस आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा आपके लिए और आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे आपको एक आईडी मिल गई है, ये आपके लिए एक यूनिक आईडी है। एक जीमेल अकाउंट से आप 5 आईडी क्रिएट कर सकते हो, यानी एक जीमेल आईडी से आप 5 गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। याद रहे, हर गूगल एड्स अकाउंट का जो आईडी होता है, इसको कस्टमर आईडी कहते हैं, ये यूनिक होता है। ये आपके उस पर्टिकुलर एड अकाउंट के लिए होता है। ठीक है, दैट मीन्स जब भी आप पेमेंट्स करेंगे या आप कंप्लेन करेंगे, कोई भी सपोर्ट लेंगे गूगल ऐड से, तो आपको ये जो 10 डिजिट की आपको कस्टमर आईडी दी गई है, इसको आप कोड करेंगे। राइट, ओके, ऑलराइट। जब आप इस पेज पे आ गए हैं, जब आपने ईमेल आईडी चूज़ कर ली और आपने न्यू अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करी, तो आपको इस पेज पे भेज देता है गूगल। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, आप 2 तरह के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक अकाउंट तो वो आपका है जो आपकी बेसिक अकाउंट है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको गूगल ऐड एक्सप्रेस अकाउंट कहते हैं, जिसमें आप अपने बिज़नेस में कॉल्स ले सकते हो। ठीक है, अपनी वेबसाइट में विजिट्स ले सकते हो। ठीक है, या आपकी वेबसाइट पे या आपके बिज़नेस में अगर आप फिज़िकल विजिट्स चाहते हो, उसके लिए आप ले सकते हो। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके। ये उनके लिए हैं जो छोटे एडवर्टाइज़र्स हैं, जिनको ज़्यादा कुछ गूगल एड्स में नहीं पता है और वो सिर्फ चाहते हैं कि मुझे कॉल्स मिल जाए या मुझे ईमेल इंक्वायरीज़ मिल जाए। ठीक है, अगर आपको इनमें से कुछ है तो आप जिस पे भी ऑप्शन, आप आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए, आप उसको चूज़ करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये अकाउंट जो होगा आपका, आप बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ये जो अकाउंट है, ये गूगल एड्स का एक्सप्रेस अकाउंट है, ये फुल अकाउंट नहीं है, कंप्लीट अकाउंट नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करो जो कि कंप्लीट है हर सेंस में, जिसमें आप हर तरह के कैंपेन स्टार्ट कर सको। वो सर्च कैंपेन हो या डिस्प्ले कैंपेन हो, कॉल के लिए कैंपेन हो, या आपको गूगल माई बिजनेस के कैंपेन्स हो जिसमें आप अपने एड्स गूगल मैप पे दिखा सकते हो। वो करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जब आपने इस पर क्लिक कर लिया तो अब आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ये गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह की कैंपेन चलाना चाहते हो। ठीक है, आप चाहो तो इतने टाइम ही कोई कैंपेन हैंड टू हैंड क्रिएट कर सकते हो। दैट मीन्स आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और साथ साथ आपका इनमें से कोई भी एक कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कितने कैंपेन्स है, कई तरह के कैंपेन्स हैं इसमें, सेल्स के लिए हैं, लीड्स के लिए हैं। ये सारे कैंपेन्स के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि हम कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इन कैंपेन्स को क्रिएट किए बिना भी हम अपना अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। सो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, नाउ ये जो पेज है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप इनको दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे विदाउट गूगल सपोर्ट। ठीक है, वो भी रेयरली होता है कि आपको चेंज कर दें वो, वरना नहीं करते हैं चेंज। ये क्या क्या है 3 इन्फॉर्मेशन? ये आपकी बिलिंग कंट्री, पहला इन्फॉर्मेशन है बिलिंग कंट्री, जिस कंट्री में आप बिज़नेस करना चाहते हो।
ठीक है, आपके लिए कोई पाबंदी ऐसी नहीं है कि आप इंडिया में बैठे हो तो आप किसी दूसरे कंट्री के लिए बिजनेस नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे बिलिंग कंट्री है, फॉर एन एग्जांपल मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ और मेरा बिजनेस भी इंडिया में ही है, तो मुझे इंडिया ही चूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है, क्योंकि मेरा जो लोकेशन है उसके हिसाब से वो इंडिया सजेस्ट कर रहा है। मेरी जो गूगल की आईडी है वो जब मैंने क्रिएट किया था तो मैंने अपना लोकेशन इंडिया उसमें मेंशन किया था, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया दे रहा है, वरना वो जो भी आपकी कंट्री होती है उसके हिसाब से था। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप इंडिया में बैठे हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपका क्लाइंट है, उसके लिए करना चाहते हो, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया चूज़ करोगे बिलिंग कंट्री, राइट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कंट्री चूज़ करोगे उस कंट्री में जो गूगल के नॉर्म्स पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस हैं, उसके हिसाब से आपको वो बिल करेगा, राइट। तो जब देखा आपने बिलिंग कंट्री हमने चेंज किया तो उसके साथ टाइम जोन भी चेंज हुआ है, ठीक है। अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 टाइम जोन है। आपको इनमें से जो भी सिटी है आपका क्लाइंट जहाँ पे भी जिस भी सिटी में है उसके उसके पास जो टाइम जोन पड़ता है वो टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए आप। फ़र्ज़ के लिए अगर आपके पास सिडनी है तो आप सिडनी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद करेंसी है, आपने करेंसी चूज़ करनी है। ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया है आपने तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर करोगे आप, ठीक है। ये आपकी 3 इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको बहुत ही समझदारी से बारीकी से सेलेक्ट करना है, राइट। मेरे केस में जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम एक इंडियन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो हम इंडिया चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि पहले से ही था, हम इंडिया चूज़ कर लेते हैं। और टाइम जोन जो है ऑब्वियसली हमारा 5:30 है और हमारा जो इंडियन करेंसी है वो INR है, हम INR चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंडियन रुपीज़, ये है इंडियन रुपीज़, हम इसको चूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेट्स यू आर ऑल डन, राइट, यू आर ऑल डन, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आप अपने अकाउंट में विजिट कर सकते हो, राइट। अब आपका अकाउंट पार्शियली क्रिएट हुआ है, अभी आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन आपने बिलिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, यानी आप अपने बिज़नेस के एड्रेस नहीं दिया आपने, आपने अपना और बाकी डिटेल्स नहीं लगाई, अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लगाया है, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट मेथड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो नहीं लगाया है। तो आपका अकाउंट क्रिएट तो हो गया है, आप इसमें कैंपेन भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपका कैंपेन और अकाउंट तब एक्टिव होगा जब आप इसमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब आप देखोगे इसमें आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ हम जाएंगे, हम देखेंगे कि जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है तो हम ये सेटिंग का टैब है और इस सेटिंग के बटन पे हम जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर है बिलिंग। उसके बाद आप देखोगे बिलिंग के अंदर जाओगे, बिलिंग समरी है, बिलिंग सेटिंग है, आप किसी भी एक पे क्लिक कर लीजिए, बिलिंग समरी पे चले जाइए आप। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके बिलिंग ये सारा ब्लैंक है, आपने इस बिलिंग को कंप्लीट करना है। आप देखोगे बिलिंग कंट्री है इंडिया, आप यहाँ देखोगे और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंडिया ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पीछे बताया था ये एक ही बार चेंज होता है, अब दोबारा इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सेलेक्ट कर लिया था आपने, अब इंडिया ही रखना है आपने। इंडिया है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका INR करेंसी है। नाउ जो आपकी कंपनी है, जैसे मेरे पास मेरे क्लाइंट का नाम है यहाँ पर, उसकी डिटेल्स आ रही हैं क्योंकि मैंने इसी अकाउंट से दूसरे एक अकाउंट बना रखा है और ये अपना क्रेडिट कार्ड लगा रखा है। अब आपका क्योंकि ये दूसरा अकाउंट है तो आप इस बिज़नेस का नाम चेंज करेंगे, जो भी आपका बिज़नेस का नाम है। फॉर एन एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का नाम दे देता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है ये। और अगर यही क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है ऑब्वियसली कर सकते हैं, एक क्रेडिट कार्ड कई अकाउंट में चल सकता है। आपके पास दूसरा क्रेडिट कार्ड है, आप दूसरा कर सकते हो। नेट बैंकिंग करना चाहो दूसरा नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपको पेमेंट मेथड चूज़ करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको नया क्रेडिट कार्ड ऐड करना है आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालोगे, बहुत आसान है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखोगे कि पेमेंट आपको कैसे करनी है, मैनुअल करना है या ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक पेमेंट में और मैनुअल में डिफरेंस ये है कि मैनुअली में आपने जो अमाउंट चूज़ किया है,
फॉर एन एग्जांपल आप फ़र्ज़ कर लो कि आपने 5000 रुपीज़ चूज़ किया है, ठीक है। तो 5000 रुपीज़ आपके अकाउंट से डेबिट होगा और गूगल एड्स के आपके अकाउंट में वो वॉलेट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। आपका एड्स उन्हीं पैसों से चलता रहेगा, ठीक है। जब आपके ये 5000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे उसके बाद आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपके एड्स दोबारा चालू होंगे। लेकिन अगर आप मैनुअल की जगह ऑटोमेटेड चूज़ करते हो तो उस केस में आपके अकाउंट से पैसे अपने आप ही कटते रहेंगे। जैसे जैसे आपके कैंपेन्स पैसे खर्च करेंगे आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। अब इस केस में आपने एक थ्रेशोल्ड लगाओगे कि आप 10,000 रुपये या 20,000 रुपये का एक थ्रेशोल्ड लगाते हो, उसी हिसाब से आपका पेमेंट वो काटता रहेगा। यानी इस केस में आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपका पूरे महीने का बजट है कि आपको 30,000 या 50,000 रुपीज़ स्पेंड करने हैं, तो आप वो 30,000 या 50,000 का एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लोगे। उसी के अकॉर्डिंग आपके कार्ड से या आपके डेबिट कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से या आपके नेट बैंकिंग से वो पैसे कटते रहेंगे। मतलब आप बेसिकली क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करते हैं ये जो ऑटोमेटेड पेमेंट होते हैं। मैनुअल पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डालनी है। जैसे आप कार्ड नंबर डालोगे फिर आपको CVV डालना है। देन उसके बाद आप इस सबमिट बटन पे हिट करोगे। एक बार आपने सबमिट बटन पे हिट कर दिया, गूगल आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सही हैं, आपके अकाउंट से वो पैसे डेबिट होंगे जो भी आपने एलोकेट किए हैं, और आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपने कैंपेन लोड करने हैं। कैंपेन लोड करने के बाद उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, उनके एड्स कॉपीज़ क्रिएट करनी है। सारी चीज़ें आपको मैं आपके आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कैसे एक गूगल एड्स का सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से कैंपेन क्रिएट करने हैं, कैसे उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है, और कैसे एक सक्सेसफुल गूगल एड्स अकाउंट आपको रन करना है, किस तरह से आपको कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, कितनी बिडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, जिसमें हमने आपको ये बताया कि आपने कैसे गूगल एड्स का एक अकाउंट क्रिएट किया, किस तरह से बिलिंग सेटअप किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप पूछना चाहते हो, या आपको अगर इन पर्टिकुलर कोई दिक्कत आ रही है जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ बेल आइकन जो रखा है, बेल आइकन को भी आप हिट कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और बहुत जल्दी हम दूसरे और वीडियोस के साथ आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।